जहां हर कहानी में छुपा है एक नया खौफ। अगर हिम्मत है तो आखिर तक देखिए। कब्रिस्तान वाली दुल्हन। रात के लगभग 11:45 हुए थे। सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव के लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद एक दुल्हन दिखाई देती है। जिसने भी उसे देखा है वह तो गायब हो गया है या फिर पहले जैसा रहा ही नहीं। गांव का राहुल 28 वर्ष का युवक इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह शहर में नौकरी करता था और छुट्टियों में गांव आया था। रात को अपने दोस्त सोनू ने कहा, अगर सच में बहादुर हो तो आज रात कब्रिस्तान होकर दिखाओ। राहुल हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं अभी अभी होकर आया हूँ। रात ठीक 12 बजे राहुल अपनी टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की शाखाएं अपने आप टकराकर आवाजें कर रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, राहुल। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। उसी समय उसकी नज़र दूर एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। उसके सिर पर लाल घूंघट था और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। राहुल ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। वह उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरे पर गहरे जख्म थे और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह पीछे हटने लगा। तभी लड़की बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ इंसान जैसी बिल्कुल ही नहीं थी। राहुल बिना आवाज़ किए वहाँ से तेजी भागने लगा। वह जितना ही भागता वही उसे लगता कि वह वहीं पे खड़ा है। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। जब उसने पीछे देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। राहुल ने राहत की सांस ली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मैं यहीं हूँ। राहुल चीख पड़ा। उसने पीछे देखा। दुल्हन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और पैर भी जमीन को छू भी नहीं रहे थे। राहुल डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान के अंदर एक पुरानी कब्र के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे बुला रही है। उस दिन के बाद राहुल बिल्कुल बदल गया। वह रात होते ही घर से बाहर निकल जाता और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता। परिवार वाले उसे बहुत रोकते लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक रात उसका छोटा भाई उसके पीछे गया। उसने देखा कि राहुल एक पुरानी कब्र के सामने खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक राहुल बोला, मैं आ गया हूँ, अब मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहकर वह कब्र के ऊपर लेट गया। अचानक तेज हवा चली और चारों तरफ धुआं फैल गया। राहुल का भाई डरकर वहाँ से भाग गया। जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे, राहुल गायब था। सिर्फ उसकी चप्पलें कब्र के पास पड़ी थी। पुलिस आई, पूरे इलाके की तलाश हुई लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 40 साल पहले उसी कब्रिस्तान के पास एक दुल्हन की बारात जा रही थी। भारी बारिश के कारण सड़क टूट गई थी और दुल्हन की गाड़ी वहीं पर पलट गई थी। दुल्हन की वहीं पर मौत हो गई थी। उसकी शादी अधूरी रह गई थी। लोगों ने उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। तब से हर अमावस की रात किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रही है वो, जो उसे उसके दूल्हे तक पहुंचा सके। गांव वालों ने
उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया, लेकिन डरावनी घटनाएं खत्म नहीं हुई। जो भी रात में वहां जाता उसे अक्सर लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती। कभी वह मदद मांगती, कभी वह किसी से रास्ता पूछती, तो कभी सिर्फ मुस्कुराती। 1 साल बाद शहर में कुछ यूट्यूबर उस जगह की सच्चाई जानने पहुंचे। उन्होंने कैमरे लगवाए। रात के लगभग 1:30 बजे कैमरे में दूर एक लाल जोड़े वाली औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। जब उन्होंने फुटेज देखी, आखिरी फ्रेम में वह दुल्हन कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात यह थी, कैमरे में उसकी परछाई ही नहीं थी। अगली सुबह जब उन यूट्यूबरों में से एक लड़का लापता हो गया, उसका कैमरा कब्रिस्तान की उस पुरानी कब्र के पास मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब मेरी शादी पूरी होगी। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप उस कब्रिस्तान के पास आधी रात को जाएं और कोई दुल्हन आपसे पूछे, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे, तो कभी भी उसकी तरफ मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वह फिर भी कभी अपने घर वापस लौटकर नहीं